अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है वो तशबीह है। तो तशबीह का जो बेसिकली मानी है, तशबीह के मानी है जी मुशाबहत के। तो इसकी तारीफ़ जो है वो हम इजी वर्डिंग में जो है वो ऐसे करेंगे कि किसी एक चीज़ या शख्स को जो है वो मुश्तरका सिफ़त मतलब कि किसी खूबी की बिना पर जो है वो किसी दूसरी चीज़ जैसा जो है वो कहना, ठीक है, मिसल करार देना दूसरी चीज़ की या मानिंद करार देना। तो इसकी सबसे पहले जो है वो हमारे पास मिसाल है, नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब किसी है। तो यहाँ पर जो है वो मीर ने महबूब के लब की जो है वो महबूब के लब को जो है वो गुलाब की पंखड़ी से जो है वो तशबीह दी है। इसी तरह एक और मिसाल है कि उसके दांत जो हैं वो मोतियों जैसे सफ़ेद हैं। अब मोती में भी जो है वो ये खूबी है कि वो सफ़ेद होते हैं, ठीक है, चमकदार होते हैं, और जबकि जो दांत होते हैं उसमें भी ये खूबी है कि वो सफ़ेद होते हैं, ठीक है जी। तो अब इसकी इकसाम देख लेते हैं तशबीह की। यहाँ सबसे पहले जो हमारे पास किस्म है वो मुशब्बा है। वो शख्स या चीज़ जिसको किसी चीज़ से जो है वो तशबीह दी जाए वो मुशब्बा कहलाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास मुशब्बा बे। वो शख्स या चीज़ जिससे तशबीह दी जाए वो मुशब्बा बे कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मिसाल में जो है वो गुलाब की पंखड़ी, ठीक है, मुफलिस का चराग। नेक्स्ट है जी वजह शबा। वो मुश्तरका सिफ़त मतलब कि जो खूबी है ना जिसकी बिना पर जो है वो दूसरी चीज़ से जो है वो हम तशबीह दे रहे हैं, मतलब उस जैसा जो है वो करार दे रहे हैं, तो वो जो है वजह शबा जो है वो कहलाती है, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास है हरफ़ तशबीह। वो हरूफ या अल्फाज जो तशबीह देने के लिए जो है वो बिलामुम इस्तेमाल होते हैं, मतलब कि अल्फाज जो कि तशबीह देने के लिए इस्तेमाल हों उसे जो है वो हरफ़ तशबीह कहते हैं, ठीक है। तो सा, सी, जैसा, जैसी, जैसे, मानिन, मिसल, मिसाल, ठीक है, ये इनकी मिसालें हैं। नेक्स्ट हमारे पास पाँचवीं और आखिरी मिसाल है गर्ज़ तशबीह। वो मकसद या गर्ज़ जो तशबीह देने का सबब जो है वो बने उसे इल्म बयान की इस्तिलाह में जो है वो गर्ज़ तशबीह कहा जाता है, ठीक है जी। जैसे ऊपर की मिसालों में जो है महबूब के लबों की दिलकशी और बढ़ाना, दिल की वीरानी और बेकसी के मुनासिब नक्शा कशी, ठीक है, और वगैरह, मतलब ये सारी चीज़ें जो है वो गर्ज़ तशबीह हैं।